जी हम लोगों ने पाइचाम क्वेश्चंस, पुश, पॉप, स्टैक से रेलेवेंट दो बड़े फेमस ऑपरेशंस, पॉप एंड पुश का। और इसके ऊपर हम लोगों ने कल मैंने आपसे शेयर किया था कि आपने पॉप एंड पुश को इस्तेमाल करके दो फंक्शंस आपने डिफाइन किए। और ये कल कल हम लोगों ने पुश एंड पॉप का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर लर्न करना है हाउ टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स लाइक दिस। जैसे कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ हम कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक दफ़ा लाइन अप कर लेता हूँ। तो हम अपने टॉपिक जो हमने अभी तक क्लियर हैं कॉन्सेप्ट, खासतौर पे स्टैक में पुश एंड पॉप, ये हमने किया है। कोई थोड़ा सा पिक किया था कल वाला ऑपरेशन क्या था कि आपकी एक फाइल थी जिसका नाम था स्टैक डाटा। उसमें डिफरेंट वैल्यूज थी विद ऑपरेटर्स, और इसका नाम था स्टैक डाटा। स्टैक डाटा के मुताबिक ये जो भी यहाँ पे, और आपने कल कहा था सर क्वेश्चन इसका दिखाएं, तो क्वेश्चन हमने जब देखा तो क्वेश्चन को पहले जब तक हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन अगर आप इसका देखो, क्वेश्चन है पेपर 4 समर 23 41 वेरिएंट। समर 23 41 वेरिएंट। और इससे रेलेवेंट आपको एक जिप फाइल होती है जिसमें एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है, और जो स्टैक डाटा की फाइल भी इसी में आपको पता है होती है, और ये अवेलेबल होती है। और इसको जब आपने क्वेश्चन स्टडी किया तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको जब हमने यहाँ पे देखा तो क्वेश्चन 1 में आपको कहा गया एक अरे है। 23 किया था कल, एक सेकंड। S23 पेपर 41। Sir, worksheet 25, variance 41. वर्कशीट ईयर इज 25। जी। ओके, विंटर और समर? ये समर था या विंटर था कल वाला? एक सेकेंड। जो स्टैक वाला था जिसमें ऑपरेटर्स के मुताबिक वैल्यूज को वो पुश एंड पॉप कर। अक्टूबर नवंबर। जी जी। नवंबर विंटर। समर। अक्टूबर नवंबर विंटर। ओके, ये लीजिए। इसमें से अब आपको गिवन चीजें क्या होती हैं जब ये आप पेपर आपको जब भी होगा, गिवन चीजें क्या होगी? एक तो एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा, उसमें तीनों क्वेश्चंस का एग्जैक्टली आपको प्लेसमेंट होगी जहाँ पे आपने जो स्क्रीनशॉट्स आपने पुट करने होंगे अपने कोड के, अपने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटकम आ रहा है, तो उसकी बेस पे आपकी एवेल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपका प्रोग्राम था। यू नीड टू डू व्हाट? 1D अरे। यू नीड टू पॉपुलेट 30 एलिमेंट्स। नेम ऑफ द अरे इज स्टैक। और स्टैक में आपको 20 एलिमेंट को, या सॉरी 30 एलिमेंट्स को पॉपुलेट करना था।
और करने के बाद आपकी एक फाइल आपको गिवन थी, उस फाइल में जाके आपने इसको रीड करना था डाटे को, और उसके मुताबिक उसकी एवेल्यूएशन होनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको जो प्रोसीजर लिखने या फंक्शन लिखने उनके नाम आपको बता दिए गए थे। फाइंड वैल्यू का एक फंक्शन होगा जो पॉप करेगा ईच इंटीजर फ्रॉम द स्टैक अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। कब तक ये पॉप करता रहेगा? जब तक एक एलिमेंट भी आपका स्टैक में मौजूद है, ये पॉप करता रहेगा। और फाइंड क्या करना है और आउटपुट क्या दो दिखाना है? इस लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर जो इसने जनरेट करके रखा हुआ है वो आपका उसने फाइंड करना था। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन शायद हमने यही किया था। विंटर 25 का अगर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहो तो विंटर 25 इज देयर, विंटर 25 41। सर ये हो गया था। समझ आई थी? यस सर। अच्छा जी। अच्छा, ये जरा ना, जो जो हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस वो जरा हम इसको देख लेते हैं। कल हमने किया ना जी। ये कल हमने किया। इसकी मैं डेट वगैरह डाल देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, मुझे भी याद रहे। ये हमने किया था 13 को, 13 अप्रैल को हमने ये क्वेश्चन किया है। फिर एक और सर क्वेश्चन। जी जी। क्लास वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें। कौन सा? क्लासेस जिनमें कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं। लास्ट कौन सा? क्लास record data type। इस पेपर की बात कर रहे हो? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्लास कंस्ट्रक्ट करनी होती है और उससे कोई। अभी मैं आपको जो करवाया है स्टैक के ऊपर करवाया है। एक आध क्वेश्चन क्यू का भी कर लेते हैं, ठीक है। जब तक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमने करने हैं, ठीक है। जी। उसके बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट करने हैं। अभी तो ये हमारे सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी ऊपर भी मेरी तरफ से आपको कुछ इनपुट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हाँ। इसको इसको पहले देखना लें। ये जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए हैं ये इसीलिए किए हुए हैं कि ये आपको, ये देखो एक और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है आपको? विंटर 23, वेरिएंट नंबर 42। ये जरा ओपन कर लो। ये बल्कि मैं आपको सेंड भी कर देता हूं। विंटर 23। बच्चे करने तो सारे हैं ना टॉपिक आपके। अभी तक तो प्रोग्रामिंग का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें हमें तो अभी कुछ भी नहीं इसमें आता है। अभी तक मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है वो स्टैक में आपको मैंने पुश एंड पॉप का यूज करवाया है, ठीक है। और उससे रेलेवेंट है, जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट तो आपको पहले ही क्लियर है। स्टैक का, क्यू का, लिंक लिस्ट का, अरे 1D का, 2D के कॉन्सेप्ट तो आपको सारे क्लियर हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कितना आप उसको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये असल में इशू है। इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन तो हमने वो भी करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन है पेपर 4 में, विंटर 23, वेरिएंट नंबर 42। क्वेश्चन 1 है, दिस वन। ये अब मैं आपसे ना इसके बारे में क्वेश्चन करता हूं, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और बेसिकली क्वेश्चन का मकसद क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द फाइल इज कॉल्ड स्टैक डाटा। स्टैक डाटा के अंदर क्या है?
ये वैल्यूज पड़ेंगी, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ, स्टैक डाटा। ये हमने कर लिया था ये वाला, वावल वाला है ये, वावल वाला। विंटर ट्वेंटी नो थ्री सर, फोर्टी नहीं टू किया था। विंटर 2342। ये क्वेश्चन है। A program stores lowercase letter in two stack. One stack store vowels A, E, I, O, and one stack store consonants, letters that are not vowels. Each stack is implemented as a 1D array. You need to do what? Part 1. Write a program code to declare two 1D global arrays. One array name is stack vowels and second one is stack consonant. Each array need to store up to 100 letters. The index of the first element in each array is 0. If you writing in Python, including declaration using comments, और इसको आपने दो अरेज बनानी है और ग्लोबल अरेज होंगी, और इसमें आपके पास वैल्यूज जो स्टोर होंगी वो वॉवल्स को कंटेन कर रही होंगी। और ये इसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, ये देखो। ये दोनों आपके पास स्टैक्स हैं, और एक स्टैक का नाम क्या है, वॉवल, एक का कॉन्सोनेंट। और ये आपके पास वैल्यूज जो स्टोर करनी है, ये डेटा जो स्टोर करना है, ये आपके पास 100 डिफरेंट एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। और दो आपने वेरिएबल्स लिए, और दोनों की टाइप है इंटीजर, वॉवल टॉप एंड वॉवल के साथ कांस्टेंट टॉप। आपने दो डिफरेंट आपने फंक्शन लिखने हैं। एक में आपका वैल्यू जो कंपेयर करेगा पुश में, ठीक है, पुश में वैल्यू जो कंपेयर करेगा, वो अगर ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है, इन तमाम केसेस में ये आपको वैलिडेट करने के बाद, अगर तो ऑलरेडी आपका जो ये स्टैक फुल है, 100 एलिमेंट की गुंजाइश है ना, इसका मतलब 100 एलिमेंट अगर ऑलरेडी उसमें हैं स्टैक पे, तो इसका मतलब फुल है। और अगर नहीं है तो आप एक फंक्शन को कॉल करोगे, उसके मेथड को स्टैक वॉवल डॉट अपेंड, ये लेटर उसमें जो है वो पुश कर देगा। ठीक है, एक स्टैक है, जो जो वैल्यूज आपकी होंगी वो आपकी उसमें स्टैक में पॉपुलेट कर देगा, और इसकी वैल्यू को +1 इंक्रीमेंट के साथ ऐड करने के बाद इसको अपडेट भी करेगा कि अगर ये 100 इसकी कैपेसिटी है, ये 100 को टच हो गया है, अगर हो गया है तो ये आपकी वॉवल स्टैक फुल का मैसेज आना चाहिए। एल्स में अगर आप गौर करो तो दूसरी अरे का साइज भी 100 है, और 100 के ऊपर इसका भी मैसेज आना चाहिए कॉन्स्टेंट स्टैक फुल। एल्स में क्या होगा, आपके जितने भी लेटर होंगे अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, वो इसमें जाएंगे। जितने कॉन्सेंट हैं वो इसमें अपेंड होंगे, जितने वॉवल्स हैं वो इसमें अपेंड होंगे। ये दो अरेज आपकी जब पॉपुलेट हो जाएंगी, इसको फिर डेटे को आपकी फाइल के साथ कंपेयर करेगा। फाइल है आपकी एक रीड डेटा के नाम से, ट्राई करेगा इसको ओपन करने की। इसमें आपकी फाइल जिसका नाम है स्टैक डेटा 1.txt, इसको ओपन किया जाएगा। और ओपन करके मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि इसमें है क्या, ये देखो। ये कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें कुछ वावल्स भी हैं, जैसे ए हो गया। और ये स्टैक में आपने बॉटम से इसने कैलकुलेट करना है, 100 एलिमेंट्स में ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं, ठीक है। इनको वो चेक करके लाइन अप करेगा कि आपको वो दिखाएगा कि इसमें से वॉवल आपकी कौन से हैं, और बॉटम से चेक करना शुरू करेगा और कांस्टेंट कौन से हैं। अब इसके लिए आपने करना क्या है, ये देखो।
एक एक करके वो पॉप करेगा और चेक करेगा, और करने के बाद अगर वो मैच होगा विद AEIOU, तो उसको यहाँ पे 5 डिफरेंट इनपुट आपसे ले रहा है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे गौर करो, रेंज में आपसे इनपुट लेगा कि आप बताओ इस लिस्ट में से वॉवल को निकाल के आपको दिखा दे, या आप कॉन्सोनेंट को आपको वापस निकाल के दिखा दे। अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टाइप कि आपको उस फाइल में से, जिसका नाम है स्टैक डेटा वन, उसमें से वॉवल चाहिए या कॉन्स्टेंट चाहिए। तो स्टैक में बॉटम से चेक करेगा, वॉवल जो है वो मुझे पहला दिखा दे। फिर दूसरे नंबर पे अगर उसके बाद कोई वॉवल है वो दिखा दे। तीसरे नंबर पे अगर उसके बाद का वॉवल है वो दिखा दे। चौथे नंबर पे अगर फिर एक वॉवल आ रहा है वो दिखा दे। और फिर चलो एक कॉन्सोनेंट भी दिखा दे। अब ये करेगा क्या? हरम ये आपकी इस फाइल में सबसे बॉटम पे जाएगा, और पहला इसमें वॉवल कौन सा आ रहा है बॉटम से? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऐसा आएगा। तो पहला वॉवल ऐसा आएगा। उसके बाद कहाँ है वॉवल? ये यू आएगा। उसके बाद कहाँ है वॉवल? ओ आएगा। क्योंकि आपने कंसेक्टिव का है, चार मुझे दिखाओ, और चार दिखाने के बाद फिर मुझे क्या दिखाओ, इस लिस्ट में फिर बॉटम से चेक करेगा और ऊपर तक जाएगा। और अगर इसमें जो कॉन्सोनेंट है वो पहले नंबर पे ही है, टी आ जाएगा। इसका मतलब इसको किस तरह शो करेगा, ये देखो। और इसको कनेक्ट करके एज ए स्ट्रिंग शो कर दो, ये देखो। स्टैक में बॉटम से चेक किया, वन बाय वन कंपेयर करेगा। AEIOUS, AEIOUS। तो पहला लिस्ट में क्या आया स्टैक में? यू आया, फिर ओ आया, फिर ई आया, फिर यू आया। उसके बाद ये तो हो गया वॉवल्स की बात। अगर कॉन्सोनेंट देखना है तो कॉन्सोनेंट इसमें बॉटम से जब चेक किया तो पहले नंबर पे ही था, वो लिख दिया इसने। दोबारा से देखो, एक्चुअली इसका मकसद क्या है कि स्टैक जो एक फाइल है, फाइल में जाए और वॉवल और कॉन्सोनेंट की जो लिस्ट है उनको शो करे, और इस तरह शो करे जैसे वो हम कहा गया है। पहला, चलो इस बार मैं कॉन्सोनेंट करवाता हूं, फिर कॉन्सोनेंट करवाता हूं, फिर वॉवल करवा देता हूं, फिर उसके बाद आने वाला वॉवल करवा देता हूं, फिर उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट करवा देता हूं। इनको कॉन्कैटिनेट करके आपको स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। पहले कॉन्सोनेंट इसमें क्या है स्टैक में, ये मैं आपको पहले ही बता दूं इसका आंसर क्या आने वाला है। टी आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर उसके बाद वॉवल कहाँ पे है? वॉवल, एस वॉवल है, AEIOUS, एस आएगा। उसके बाद अगला वॉवल कहाँ है? यू, ये आएगा। उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा? कॉन्सोनेंट फिर एक्स आएगा, ये देखो। ये आपको पहले टी आया, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट कौन सा है? एक्स है, वो आया, ये देखो तरतीब में ये दोनों आ गए। फिर आपने कहा मुझे अब इसमें दिखाने हैं वॉवल्स। तो वॉवल्स उसने जब दिखाए तो यहाँ पे यू, ओ और एस, नीचे वाला एस इसने स्किप किया वैसे कंपैरिजन में, इसने इसको छोड़ा है। तो तरतीब में अगर मैं कॉन्सोनेंट 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 करते जाऊंगा तो वो फिर इस तरह आपको लाइनअप, इसका मतलब स्टैक में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं इनको वन बाय वन आप पॉप करेगा और कंपेयर करेगा विद योर लाइनअप, जो आप लाइनअप करोगे। स्पेलिंग जरा सही लिखने हैं। चूंकि मैंने रेंज 1 to 5 का है, तो 5 बार ये आपसे वैल्यूज लेगा। अगर आपने कंजेक्टिव देखने हैं आने वाले कॉन्स्टेंट सारे, ये आ गए। पहले टी है, फिर एक्स है, एस क्यों आया है? एस है, फिर सी है, फिर एन है। AEIOUS, एस का इसमें हमने दिया है, एस का तो इसमें है ना कंपैरिजन में। नहीं है। एस नहीं दिया इसमें, एक सेकेंड। नहीं। हाँ,
AEIOU है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम और कोई आपका वॉवल होता तो कंपैरिजन में वो उसको भी पिक कर लेता है। अदर तमाम कैरेक्टर्स को वो एज ए कॉन्सोनेंट के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, ये एक और आपका पुश एंड पॉप वाले जो आपके फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। और आपकी जो गिवन लिस्ट है उस लिस्ट में से, मतलब ये वाली फाइल, इस फाइल में से ओपन करने के बाद एक एक एलिमेंट को रीड किया, ठीक है, पुश किया। पुश करने के बाद ये जो वैल्यूज इसमें पड़ी हुई हैं इनको वन बाय वन उसने पॉप किया। अब पॉप करने के बाद ये वैल्यूज को पास ऑन किया गया, ये चेक करने के लिए कि ये वॉवल्स हैं, तो पॉप वॉवल बना दिया, एक पॉप कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट बना दिया। ये कॉन्सोनेंट आपके वैल्यूज को चेक कर रहा है और वॉवल वॉवल को चेक कर रहा है। ये सबसे पहले तो लाजमी बात है, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो सारे फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले तो इसने यहाँ पे हमें इनिशलाइज किया, ठीक है। फिर आपका ये फंक्शन चला रीड डाटा। रीड डाटा करने से दोनों आपके स्टैक्स पॉपुलेट हो चुके हैं, और उनको करने के बाद आपकी पहला मैसेज आया कि यू नीड टू एंटर, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू लोअर केस यू नीड टू चेक द वॉवल। अगर वॉवल हो, ठीक है, आपने चूंकि कहा कि इनपुट करने पे चॉइस अगर वॉवल है तो क्या करेगा, पॉप वॉवल करे और डेटा एक्सेस में इसको असाइन कर दे। एल्स आपका ये चॉइस अगर कॉन्सोनेंट है तो डेटा एक्सेस में इसको प्लेस कर दे। तो इस तरह आपका ये जितना भी डेटा है, लेटर्स आपस में कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। इसी वजह से वो लेटर्स आपको यहाँ पे इस तरह दिख रहे हैं, ये देखो। ये ये जो एक्शन है लेटर प्लस डेटा एक्सेस, तो हर एक डेटा आपका वहां से गेट करने के बाद लाइन अप कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन लेआउट। आपने कहा कॉन्सोनेंट पांचवें दिखाने हैं, तो पांचों कॉन्सोनेंट आपके फ्रॉम फर्स्ट टू नेक्स्ट की तरफ वो बढ़ा और आपकी वैल्यूज को यहाँ पे पॉपुलेट करके और आखिर में आपका वो प्रिंट करवा दिया गया। ये जो आपकी स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट, इसने ये काम किया। तमाम लेटर्स जो उसने अपने पास स्टोर किए हैं उसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। तो ये एक और आपका पॉप एंड पुश स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जो है वो आपका डन होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये आपने अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस जो कि पेपर में दी गई हैं, आपने उसके मुताबिक इसका एक एक वैल्यू को आपने स्क्रीनशॉट के साथ इसको रखना है, ठीक है। और ये आपको पाइथन का कोड जो है कमेंट्स के साथ आपको डालना चाहिए। और इस तरह ये पुश डेटा जो फंक्शन है उसके अंदर या प्रोसीजर है उसके अंदर क्या लिखना है, फिर इस फाइल को किस तरह आपने, जो कि 100 डिफरेंट लेटर्स को कंटेन कर रहा है, इसको रीड कैसे किया जाएगा फाइल को, लेटर्स को फ्रॉम दिस फाइल, और फाइल के साथ रीड करने के बाद कंपेयर करेगा विद डेफिनेशन ऑफ वॉवल और विद डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, और वो उनको कंबाइन करने के बाद ये पॉप वॉवल और पॉप कॉन्स्टेंट के ये आपके दोनों रिटर्न करेंगे। और रिटर्न करने के बाद इसको फिर फाइनली आप ये वो पहला काम आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस पाइथन के कोड को रन करोगे तो आपका प्रॉपर प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, वेयर यू नीड टू इनपुट इधर यू वांट टू डिस्प्ले वॉवल फ्रॉम दैट फाइल और कॉन्सोनेंट। तो ये आपकी इनपुट के ऊपर डिपेंड करता, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसने किसको कॉल करना है, पॉप वॉवल को या पॉप कॉन्सोनेंट को, और स्टोर करेगा उसकी रिटर्न वैल्यू। और ये 3 स्टेप्स रिपीटेड अंटिल 5 लेटर्स हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न एंड स्टोर्ड। और ये एक आपका ओनली वंस 5 लेटर हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न एंड स्टोर्ड दे आर आउटपुट ऑन वन लाइन लाइक दिस। इसके लिए आपने एक प्रोग्राम राइट करना था, और ये आपको कहा गया इनपुट आपने अगर इस तरह दोगे, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल वॉवल, तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी आपने बताना है। स्क्रीनशॉट क्या आएगा, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा फाइल ये रिटर्न पता क्या करेगा,
ये इस तरह। सर अगर लाइन बाय लाइन आउटपुट कराना हो तो फिर क्या करेंगे? तो लाजमी आता है, ये आपने यहाँ पे आपने कॉन्कैटिनेट किया तो कॉन्कैटिनेट ना करो। ये देखो यहाँ पे आपने कॉन्कैटिनेट किया ना, लेटर को लेटर के साथ जोड़ा है, ये देखो कोड में यही तो काम किया आपने। ये जो आखिर में आपको बता रहा था कि डेटा जो एक्सेस हो रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है विद अनदर, ये देखो ये एक एक वैल्यू आई, वॉवल के मुताबिक पॉप हुआ और डेटा एक्सेस में जाके स्टोर होगा। ठीक है, अगर वॉवल है ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी मैच होता है तो डेटा एक्सेस की वैल्यू पहला लेटर उसमें चला जाएगा। अगर आपने सपोज आपने वॉवल टाइप किया तो पहली वॉवल उठाएगा और लेटर में जाके स्टोर कर देगा। और फिर अगर वो वॉवल नहीं है तो उसी वैल्यू को, जो वॉवल नहीं है, टी जैसे हो गया, वो उस लेटर में स्टोर कर देगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा तो फिर उसको जोड़ता जाएगा। ये जो आप कह रहे हो ना कि ये इकट्ठा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट किया है, जोड़ा है कि जो जो वैल्यू पॉप वॉवल ने या पॉप कॉन्सोनेंट ने रिटर्न की है, डेटा एक्सेस में आया और डेटा एक्सेस को लेटर के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। और फिर फाइनली इसमें वैल्यूज आपकी जो भी तरतीब में 5 लेटर्स हैं उसमें चले जाएंगे। और जाने के बाद फिर आपने जैसे ही ये इफ का स्ट्रक्चर खत्म हुआ तो उसको आपने प्रिंट करवा दिया। ये प्लस किया ना, इसलिए कॉन्कैटिनेट हुआ है, इसी वजह से इस तरह नजर आ रहा है आपको। और ये क्यों रिक्वायर्ड था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ऐसा हो। ये देख रहे हो, once 5 letters have been successfully returned and stored their output on one line, for example like this। कोड के मुताबिक वो कह रहा है कि आप इनपुट ये देने हैं, पहला वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर इसका जो आएगा उसका स्क्रीनशॉट भी लगाना है आपने। मतलब वो ये कह रहा है कि ये आप करो। और ये जो आउटपुट आया ना, ये आपने देना है उसको। यू इज वॉवल, ओ इज वॉवल, टी इज कॉन्सोनेंट, एक्स इज कॉन्सोनेंट एंड ई इज अगेन वॉवल। और ये कहां से इसने पिक किया है? यहां से। क्योंकि आपने पहले उसको कहा है कि मुझे इसमें चेक करना है लिस्ट में कि पहला वॉवल कहाँ आया, तो पहला वॉवल ये आया। फिर आपने चूंकि दूसरा वॉवल का है तो उसका बिल्कुल साथ में ये वॉवल आ गया, ओ। फिर आपने कहा मुझे वॉवल नहीं, मुझे स्टैक में चेक करने कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट पहला ये था। फिर आपने कहा फिर मुझे कॉन्सोनेंट, फिर एक्स आ गया। फिर आपने कहा नो, कॉन्सोनेंट नहीं, अब मुझे वॉवल चेक करना है। तो नेक्स्ट जो आने वाला वॉवल है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वॉवल यहां तक उसने रिटर्न कर दिया है, अब नेक्स्ट ओ के बाद जो आएगा वो ई आ रहा है, दिस वन। थोड़ी सी समझ आई साइंस क्या है इसमें? स्टैक के अंदर मौजूद डेटा जो है उसको वन बाय वन डेटा एक्सेस में स्टोर किया गया और लेटर प्लस डेटा एक्सेस को कॉन्कैटिनेट करके फाइनली उसको प्रिंट करवा दिया आपने। जी। तो बेसिकली देखो, मसला पता क्या है कि अगर तो आपको फॉर का स्ट्रक्चर पता है, वाइल का स्ट्रक्चर पता है, कंपैरिजन किस तरह करते हैं ये पता है, तो ये आपको इसके फंक्शन राइट करने पड़ेंगे। तो फंक्शन आपके यहाँ पे कॉल होते हैं, ये देखो एक फंक्शन आपको ये बनाना है जिसमें वॉवल को पॉप करेगा और उसको फिर डेटा एक्सेस के अंदर स्टोर करने के बाद अपडेट कर देगा लेटर्स को। और एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा पॉप कॉन्सोनेंट का, जिसमें आपके इसी स्टैक में चेक करेगा वन बाय वन। और वो चेक कैसे करेगा? लाने इस फंक्शन के अंदर आपने ये काम किया, ये देखो। पहले तो ये देखना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका पॉइंटर
एक एक स्टैक के अंदर वैल्यू पे जाएगा, और वैल्यू पे जाने के बाद उस वॉवल को पॉप करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब यहां पे स्टैक वॉवल आपका किस तरह कंपैरिजन कर रहा है? कंपैरिजन ये देखो यहां पे हुआ है। वन बाय वन लेटर जो आपका यहाँ पे लिस्ट में मौजूद है, ये आपकी 100 एलिमेंट्स को पॉपुलेट करने के लिए, और इसको फिर आपने कंपेयर किया, जिसकी बेस के ऊपर ये आपकी वैल्यूज़ को पूरे स्टैक में चेक करेगा, और करने के बाद ये फिर आपको रिटर्न कर देगा। और इस तरह ये आपका रीड करेगा फंक्शन। और रीड में भी आप अगर गौर करो तो ये फाइल को कनेक्ट करना, ये आपको ट्राई एंड कैच के साथ करना पड़ता है। ये एक्चुअली आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग है जो आप कह रहे हो ना, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में ट्राई एंड एक्सेप्ट, यहां पे ऑलरेडी आपका चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें से ये इस सेगमेंट से ये काम किया जाता है। ये अगर आप इस बुक के अंदर, मैंने जब आपको डे 1 जब पेपर 4 स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें लास्ट जो है वो आपका टॉपिक आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग का है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग ऑलरेडी आप कर रहे हो, जहां जरूरत पड़ रही है कोड के अंदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो। ये है फाइल प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जिसमें आप फाइल को ओपन करना रीड मोड में, और रीड मोड में ओपन करने के बाद ट्राई एंड कैच की स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। जहां तक ऊप का कॉन्सेप्ट है, इसके भी इंशाल्लाह क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा था इसके हम कुछ क्वेश्चंस और कर लें, और फिर आपको मैं ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ। यहाँ पे भी आपको ये देखो, ये ट्राई पाइथन में हमने देख लेते हैं। ये इस तरह ये पेंड मोड में ओपन कर रहा है, रीड मोड में ओपन कर रहा है, या राइट मोड में ओपन कर रहा है, ये इसने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में भी हमने देखा था। यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये है, ट्राई टू ओपन ए फाइल दैट हैज नॉट बीन क्रिएटेड। ये जो एक्शन है ये आप हर दूसरे कोड के अंदर ये कर रहे हो। ट्राई टू ओपन ए फाइल, ट्राई टू ओपन ए फाइल, इफ दिस फाइल इज नॉट देयर देन प्रॉपर मैसेज, फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, फाइल इज नॉट क्रिएटेड, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे इसने पाइथन में डिवाइडेड बाय जीरो की एरर को कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्शनल केस बताया कि डिवाइड बाय जीरो नहीं होता। तो ये कब होगा लाइव, जब आपका डिवाइड बाय जीरो होगा तो ये डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसको डिफाइन करना पड़ता है विद ट्राई एंड एक्सेप्ट। कुछ में ये कैच के तौर पे वर्ड यूज होता है, यहाँ पे पाइथन में एक्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये अब वीबी में आपको देखो ट्राई और कैच आ रहा है, जबकि पाइथन में ट्राई एंड आपका एक्सेप्ट आता है। ये क्वेश्चंस को आप अपने पास लाइन अप कर रहे हो हरम? यस सर, कैरी ऑन। इसका पेपर ओपन करके ना, तो जहाँ तक कोड है, आज हमने जो पेपर आपके साथ मैंने शेयर किया है, इसका मैं पाइथन कोड आपको देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप खुद भी देख लेना, कोडिंग कर लेना, कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से
काफ़ी हद तक आपका क्लैरिटी हो जाएगी। ये है जी आपका कोड, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये जी आपका कोड पहचान। अच्छा जी। अच्छा जी, ये भी हमने कर लिया, जिसमें अरे के अंदर सॉर्ट करना और फिर उसको लीनियरली आपको सर्च करना। अच्छा, पॉप एंड पुश का ये भी हमने कर लिया। स्टैक डेटा ऑपरेटर्स का ये हमने कल ही किया है, ठीक है। ये हमने, ये भी हो गया था हमारा। आज हम क्यूज की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ये क्यूज से रेलेवेंट भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब पॉप एंड पुश का एक ये भी है। ये अरे में से पॉप एंड पुश का एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। ये भी मैं आपको दिखा दूं, बल्कि ये आती ही मैं आपको 5 मिनट में ये करवा के कल हम क्यूज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्यूज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक इसका दिखा देता हूँ आउटपुट क्या है। अगेन, दो अरेज एनिमल्स की एंड कलर्स की। 10 एलिमेंट जो हैं वो कलर्स में हैं स्टोर, और 20 आपके एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट टाइम हमारा ये खत्म हो गया। इसमें आपने एनिमल्स को कलर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, ये देखो। दो डिफरेंट फाइलों में से पिक कर रहा है। पिंक हैमस्टर, ब्लू एलिफेंट, वाइट ईगल, येलो रैबिट। ये दो फाइल इसमें कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप इसको फाइल को ओपन करो ना, इसमें आपको दो डिफरेंट फाइल्स को कनेक्ट किया गया है। एक है एनिमल डाटा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये एनिमल्स के लिए है, ओपन किया गया। और एक कलर्स की होगी फाइल, ये देखो। एक है एनिमल्स की फाइल, एनिमल डाटा, जैसे ये आपकी हॉर्स है, टर्टल है, लाइन है, व्हेल है, ठीक है। और एक आपकी कलर डाटा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज वगैरह, पिंक वगैरह, ठीक है। अब इसको बी, पुश एंड पॉप। अगेन, पुश एनिमल, ठीक है, और पॉप एनिमल।